छत्तीसगढ़ में आज जब शहरी इलाकों में यूएफओ जैसे आधुनिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पीवीआर, आईनॉक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म का दबदबा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और कस्बाई भारत में मनोरंजन का एक बिल्कुल अलग और जीवंत संसार आज भी सांस ले रहा है। यह संसार है मेलों में लगने वाले टूरिंग टॉकीज का। टीन टप्पर की दीवार, लकड़ी बांस की अस्थायी संरचना, हाथ से पेंट किए गए पोस्टर, लाउडस्पीकर पर गूंजते फिल्मी गाने और रात के अंधेरे में चमकता सफ़ेद पर्दा, ये सब मिलकर उस सिनेमा संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं जिन्हें आधुनिकता की आंधी भी पूरी तरह मिटा नहीं सकी है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, सहस्य सिनेमा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। वो तो चले वो हर माता बहनी के देखे संजय एक नामा छत्तीसगढ़ी के लागे मोर छैया भुइया टू, मोर छैया भुइया टू। इस मन करोसी दी दिखता जसवाल के सुपर डुपर हिट भी चला देखे ले जन बुला। फिल्म का अनाउंसमेंट हो रहा है और इसकी आवाज पूरे मेले में जा रही होगी और वहां से लोग जिनको सिनेमा देखना होगा वो सिनेमा हॉल की तरफ आएंगे। वो सिनेमा हॉल जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, जहां बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं है। लेकिन फिल्मों की दीवानगी ऐसी कि यहाँ पर भी लोग आज की तारीख में भी सिनेमा देखने के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में लगने वाले वार्षिक मेलों और उत्सवों में टूरिंग टॉकीज आज भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। चाहे बस्तर का दशहरा हो, जांजगीर का रामनवमी मेला हो या छोटे कस्बों में लगने वाली साप्ताहिक या वार्षिक हाट बाजार, टूरिंग टॉकीज वहां मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन अस्थायी सिनेमाघरों में आज भी हाउसफुल शो देखने को मिलते हैं। लोग कई किलोमीटर दूर से पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल पर बैठकर फिल्म देखने आते हैं। सिनेमा देखने आए हो? कितने का टिकट लिए? 40 का एक। अच्छा, कौन से गांव से आए हो? बस्ती भारद्वार। कितना दूर है यहाँ से भारद्वार? 12 किलोमीटर है सर। 10-12 किलोमीटर। टूरिंग टॉकीज की सबसे बड़ी खासियत है इसकी पहुंच और आत्मीयता। मल्टीप्लेक्स जहां महंगे टिकट, पॉपकॉर्न और पार्किंग शुल्क के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, वहीं टूरिंग टॉकीज में 30 से 50 रुपए का टिकट आज भी सिनेमा को जन जन तक पहुंचा रहा है। यहां दर्शक केवल फिल्में देखने नहीं आता, बल्कि यह उसके लिए एक सामूहिक अनुभव होता है जहां हंसी, तालियां, सीटियां और संवादों पर सामूहिक प्रतिक्रिया सिनेमा को एक जीवंत उत्सव में बदल देती है। तो टिकटों की बिक्री चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये है टिकट काउंटर। 2 लोग टिकट वहां बेच रहे हैं। मेरे चारों तरफ देखिए, जो दर्शक हैं वो लाइन लगाकर खड़े हैं कि वो टिकट खरीदेंगे और उसके बाद अंदर खुले आसमान के नीचे जमीन पर एक प्लास्टिक के ऊपर बैठ करके वो फिल्म देखेंगे। ये दृश्य अब कम से कम शहर में जो रहने वाली नई पीढ़ी है उसके लिए तो इमेजिन करना भी, ये सोच पाना भी कि हिंदुस्तान में इस तरह का सिनेमा अभी भी जिंदा है, ये बहुत मुश्किल है। इन टूरिंग टॉकीज में दिखाई जाने वाली फिल्मों का चयन भी दर्शकों की नब्ज को पहचान कर किया जाता है। छत्तीसगढ़ी या हिंदी मसाला फिल्में, एक्शन और पारिवारिक ड्रामा, यही यहाँ की पहली पसंद होती हैं। मेरे चारों तरफ खुला हुआ मैदान, पीछे ये आप पोस्टर देख सकते हैं, फिल्म लगी है मैं राजा तैमूर रानी। ये एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है। कई बार नई फिल्मों के साथ साथ पुरानी सुपरहिट फिल्मों की भी दोबारा स्क्रीनिंग की जाती है, जिन्हें देखने के लिए लोग आज भी उतनी ही उत्सुकता दिखाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ फिल्म केवल कहानी नहीं होती, बल्कि संवाद, गीत और नायक खलनायक की छवि दर्शकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती है। एकर पहली कब आए रहे पिक्चर देखे बार?
आज पहली बार थोड़ी आए हो। शहर में टॉकीज में देखी हो पिक्चर? हाँ देखी हूँ, कौन से टॉकीज में? याद नहीं आ रहा है बड़े टॉकीज में देखी हो ना? मॉल में भी देखी हो पिक्चर? तो मॉल में पिक्चर देखने के बाद यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ भी अच्छा लग रहा है। तो हर साल आते हो क्या मेले में पिक्चर देखने? नहीं आती हूँ ऐसे। अच्छा, तो मॉल में तो बढ़िया कुर्सी रहता है, रिक्लाइनर ऐसा एकदम टेढ़ा करके बैठ जाओ। तो पिछला तो पूछा था वो कैसे लगे थे? हाँ, क्या अपने शहर में जो सिनेमा हॉल होता है, प्रॉपर सिनेमा हॉल, हाँ उसमें देखा है पिक्चर? हाँ देखा है। अच्छा, हाँ तो इसके बाद भी आप यहाँ तैयार है मैदान में बैठ करके, नीचे जमीन पे बैठ के पिक्चर देखने में? यहाँ भी मजा आता है? मजा आता है, हैं? मजा आता और ठंड पड़ेगी अभी, नीचे जमीन है, जो घास है। है। हाँ हाँ, अब 2 घंटा का तो काम है, अच्छा, 2 घंटा के बाद अपना घर। कहाँ से आए हैं आप, कितनी दूर से? मेरा घर यही है। अच्छा अच्छा, नजदीक से आए। यही। पिक्चर देखने आए हो? हाँ। नीचे जमीन पे बैठ के देखोगे पिक्चर? और कभी मॉल में देखे हो पिक्चर, वो जो बड़ा वाला? नहीं गए हैं। क्यों, रायपुर नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं, अच्छा, नहीं गए हैं मॉल हम लोग अभी और देखने। दूसरा वाला जो जैसे मान लो यहाँ जो जांजगीर में तो होगा ना टॉकीज कोई, हाँ। जहाँ बढ़िया कुर्सी उर्सी एयर कंडीशनर लगा रहता होगा? हाँ, वहाँ नहीं देखो? कहीं नहीं गए हैं, गए बस नहीं? ऐसे ही मेले वेले में देखते हैं, नहीं गए हैं। टूरिंग टॉकीज केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है। प्रोजेक्टर ऑपरेटर, टिकट बेचने वाले, पोस्टर पेंट करने वाले कलाकार, लाउड स्पीकर संचालक, अस्थायी ढांचा बनाने वाले मजदूर, कई परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। ये लोग कई दिनों तक एक जिले से दूसरे जिले, एक मेले से दूसरे मेले तक सफर करते हैं। यह एक चलता फिरता सिनेमा उद्योग है जो बिना किसी बड़े कॉरपोरेट निवेश के पूरी तरह स्थानीय संसाधनों और मेहनत के दम पर टिका हुआ है। तो यहाँ से आपने टिकट ले लिया और टिकट लेने के बाद आइए अब आपको एंट्री कराते हैं सिनेमा हॉल के अंदर। तो ये जो है यहाँ टिकट चेक किए जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टिकटों की चेकिंग हो रही है। हाँ भाई, ये टिकट दिखाएंगे क्या जरा? कितना टिकट है टोटल अभी तक? 8, 9, 10, 11 लोग। तो 11 लोग अंदर जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल शो शुरू होने में थोड़ा समय है, लेकिन 11 लोग अंदर जा चुके हैं। दोस्त, कब से लगाए हो ये यहाँ सिनेमा, कब से लगाए हो? परसों से। तो परसों शो चालू था? नहीं, कल चालू हुआ? कल चालू हुआ। कितने शो चलाए कल? 100। कितने लोग आए थे? 50 आदमी। यह तस्वीर यह भी बताती है कि सिनेमा के मामले में भारत आज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत वह है जहां दर्शक आईमैक्स स्क्रीन, डॉल्बी साउंड और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का आदी हो चुका है। दूसरा भारत वह है जहां सिनेमा आज भी खुले मैदान, बांस की बल्लियों और टीन की दीवारों के भीतर सांस लेता है। यह विभाजन केवल तकनीक का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक यथार्थ का भी है। ये वो सिनेमा हॉल है जो एक ज़माने में हिंदुस्तान भर में जगह जगह इसी तरह के, खासतौर पे शहरी इलाकों में नहीं लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसी तरह के सिनेमा हॉल हुआ करते थे। तो ये मैं आ गया हूँ सिनेमा हॉल के अंदर। ऊपर खुला आसमान, बड़ा सा ये मैदान और इसके बाद ये एक टेम्पररी कनेक्शन, एक टेम्पररी झोपड़ी बनाई गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जनरेटर सेट लगा हुआ है। ये लोग हैं जो इस सिनेमा हॉल की सारी व्यवस्था संभालते हैं। आइए अब आपको इस सिनेमा हॉल का प्रोजेक्शन रूम दिखाते हैं। ये है इस सिनेमा हॉल का प्रोजेक्शन रूम और ये है प्रोजेक्टर और यहाँ तैयारी हो रही है फिल्म के अनाउंसमेंट की। बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ये अनाउंसमेंट रिकॉर्ड करके सुनाया जाएगा। तो हो गया है आपका तैयारी, पूरा सेटअप रेडी है? यस सर, हो गया सर। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको 2 दिन लगा सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर ओड़े के रस्ते हूँ सर। अच्छा,
ये पूरा सेटअप आपका है? मेरा ही है सर। अच्छा, तो ये जो सेटअप आप लेकर के आए हैं, जयपुर तो यहाँ नजदीक में है, जी सर। लेकिन मान लीजिए अब आप यहाँ आ गए हैं तो अभी कितने दिन रहेंगे? जब तक मेला चलेगा तब तक रहेंगे? 3 दिन रहूंगा सर, मेला के रहते थे। अच्छा, और 2 दिन पहले से आए हुए 2 हैं? दिन पहले से अगले 3 दिन और रहेंगे? अगले 3 दिन और रहूंगा। ठीक है, तो क्या खर्च आ जाता होगा? मैं देख रहा हूँ बाहर 5-7 लोग काम भी कर रहे हैं, फिर इस पूरे मैदान को चारों तरफ आप लोगों ने टीम से घेरा लगाया है, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगता होगा, और जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको भी कुछ देना होता होगा, तो लगभग कितना पैसा लग जाता है अगर एक जगह सेटअप लगाते हैं आप लोग? दूरी के हिसाब से गाड़ी का किराया लगता है सर। तो यहाँ जब मैं आया हूँ तो 5,000 रुपये लगा है पूरा अच्छा। सेटअप लाने में। हाँ। और एक मजदूर का जो है मैं 3 से 350 रुपये रहता है, अच्छा। जितने भी मेरे लोग हैं, और प्लस खाना पीना और टोटल लोगों का हर खर्चा मेरा है। तो ये सारा खर्चा निकल जाएगा यहाँ खुले मैदान में ठंड के दिन में आप फिल्म दिखा रहे हैं? कभी कभी निकल जाता है और कभी कभी नुकसान में रहते हैं सर। अच्छा, हर हमेशा नहीं होता फायदा, लेकिन कभी कभी हो जाता है बढ़िया अच्छे से। तो बड़ा अजीब नहीं लगता कि आजकल तो मॉल का कल्चर है, इतने बड़े बड़े सिनेमा हॉल है, वहाँ आप रिक्लाइनर कुर्सियों पे बैठ के सिनेमा देखते हैं। आजकल तो ऐसे भी आ गए हैं कि आप पूरा लेट करके सिनेमा देख सकते हैं, उसके बाद भी आप लोग इसको क्या यही सिनेमा का वो सेटअप है जिसको टूरिंग सिनेमा कहते थे? यस सर, यही टूरिंग सिनेमा है। और रह गया बात मेला में, जो है हम लोग 40 रुपए में चला रहे हैं, और मल्टीप्लेक्स से जो है बड़े लोगों का है सर, वहाँ तो 250-300 रुपये होता है। तो ये वो नई पीढ़ी जो शहर में पैदा हुई, उसने तो हो सकता है ये टूरिंग सिनेमा नाम भी ना सुना हो। टूरिंग सिनेमा होता क्या है ये तो बहुत दूर की बात है। तो अब आपको ले चलते हैं उस रुपहले पर्दे की ओर। तो ये सामने आप देखिए, ये है वो सिनेमा का पर्दा जहां अभी कुछ देर बाद एक फिल्म शुरू होगी, और ये प्लास्टिक की शीट बिछी हुई है, और यहाँ पे दर्शक बैठ करके इस सिनेमा का मज़ा लेंगे। तो ये है पुराना दौर, सालों पुराना, लेकिन आज भी किसी तरह से ये जिंदा है। बहुत कम जगहों में, बहुत जो अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ आज भी कभी कभार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैं जिस मैदान में अभी खड़ा हूँ, मेरे दाईं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ, दोनों तरफ 2 और सिनेमा हॉल लगे हुए हैं, और दर्शक, मैं बाहर से जब भीतर आ रहा था तो मैंने देखा कुछ 8-10 लोग खड़े थे, तो वो लोग शायद अब सिनेमा शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस टूरिंग सिनेमा के मालिक हैं? अरे अरे वाह, क्या बात है सर। मुझे अपना सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। प्रतिपाल सिंह। प्रतिपाल सिंह जी। तो कहाँ से हैं आप प्रतिपाल जी? अकलतरा। अकलतरा से। जी जी जी। तो कब से ये काम कर रहे हैं? मतलब आजकल 50 साल प्लस 50 साल पिताजी के ज़माने से। ये टूरिंग सिनेमा का काम आप लोग कर रहे हैं। जी, आपका कोई दूसरा सिनेमा हॉल तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी नहीं है। पहले था परमानेंट, अच्छा। अभी वो बंद हो गया है। अच्छा। हाँ। तो आज के दौर में, मतलब जब इतने मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, लोग रिक्लाइनर सीट्स, एयर कंडीशनिंग, और आजकल तो कुछ सिनेमा हॉल ऐसे भी सुने गए हैं जहां आप लेट करके सिनेमा देख सकते हैं, और आप मैदान में प्लास्टिक के चटाई के ऊपर खुले आसमान के नीचे सिनेमा दिखा रहे हैं, और ये सिनेमा जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर। ये समझिए एक परंपरा के रूप में हम इसको चला रहे हैं, कोई प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चला रहे हैं। पिताजी और दादाजी, शुरू में हमारे दादाजी भी इन्वॉल्व थे, उस जमाने से ये चला रहे हैं। माने प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं है, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है। माने शौक बहुत महंगा तो नहीं पड़ रहा है? मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बहुत सारा ये टीने का शेड से आप लोगों ने दीवार बनाई है, भीतर पर्दे लगे हैं, वो कहीं कुछ होल जैसा होगा तो मान लीजिए कोई उसी में से देख लिया। एकदम नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग पहले से, पुराने ज़माने में ये तो समझिए मैटनी टेंट लगता था, जब सिनेमा का चलन ज़्यादा था उस ज़माने में। अब धीरे धीरे वो कम होते होते में इस टाइप से हो गया है। दिलचस्प यह है कि डिजिटल क्रांति और मोबाइल इंटरनेट के बावजूद टूरिंग टॉकीज की लोकप्रियता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि सिनेमा यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल का माध्यम है। मेला, फिल्म और बाजार तीनों मिलकर एक सामूहिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। परिवार के साथ फिल्म देखना,
दोस्तों के साथ तालियां और फिल्म खत्म होने के बाद चाय नाश्ते की दुकान पर उसकी चर्चा करना, यह अनुभव ओटीटी प्लेटफॉर्म कभी नहीं दे सकता। अगर पुराने समय की बात करें तो उस दौर में जब ये सिनेमा पीक पे था, जब मुश्किल होता होगा गांव के लोगों को या जो आदिवासी लोग हैं उनको शहर जाके सिनेमा देखना, क्योंकि उनके पास उतने पैसे भी नहीं रहते होंगे। तो उस दौर में आप लोगों का अगर उस दौर को याद करें तो क्या लगता है कि क्या वो दौर था और इकोनॉमिकली माने उस दौर में क्या वजन था? बहुत अच्छा दौर था। क्या है देखिए, पिताजी बताते थे 1940-45 के आसपास से टूरिंग टाकी का दौर है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। डिजिटल प्रोजेक्शन, बिजली की अनियमित आपूर्ति, प्रशासनिक अनुमति और बढ़ती लागत ने टूरिंग टॉकीज के संचालकों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कई जगहों पर सुरक्षा मानकों और कॉपीराइट नियमों का भी दबाव है। इसके बावजूद इन टूरिंग टॉकीज का टिके रहना इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा केवल तकनीक से नहीं बल्कि दर्शकों की भावनात्मक भागीदारी से जीवित रहता है। तो सरकार किसी तरीके से इसको सर्वाइवल में मदद कर सकती है क्या? सरकार इसमें हम लोग को समझिए थोड़ा सा जो हमारी लाइसेंस प्रक्रिया है ना, उसमें सरलीकरण कर दे। तो बाकी तो जो है जैसा है चल ही रहा है। सरकार के हम आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को टैक्स फ्री कर दिया है। हाँ, नहीं कोई टैक्स नहीं है, तो ये शासन का बहुत अच्छा है और शायद उसी कारण से हम लोग अभी जिंदा हैं। नहीं तो हम लोग भी ये सब समेट के घर में बैठ गए रहते थे। थोड़ा सा लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाए ना तो हम लोगों के लिए एक बड़ी मदद हो जाएगी। यही निवेदन है। आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स का दौर, बड़े बड़े सिनेमा हॉल जिसमें एक एक सिनेमा हॉल में 4-4, 6-6 स्क्रीन्स हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी जो बहुत निचले स्तर का हिंदुस्तानी है वो 50 रुपए का समोसा या 100 रुपए का पॉपकॉर्न उन टॉकीज़ों में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ तो कारण है कि इस तरह के ये जो पुराने दौर के टूरिंग टॉकीज़ हैं वो किसी तरह से मुश्किल से ही सही लेकिन अभी भी अपना वजूद बचाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मेलों में आज भी जब रात ढलते ही टूरिंग टॉकीज के बाहर भीड़ जुटती है, टिकट खिड़की पर लंबी कतार लगती है और पर्दे पर हीरो की एंट्री पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है, तब यह साफ महसूस होता है कि सिनेमा का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। यह जादू भले ही मल्टीप्लेक्स की चमक से दूर हो, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी और सच्ची हैं। टूरिंग टॉकीज हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत का सिनेमा केवल बड़े शहरों और हाई एंड दर्शकों तक सीमित नहीं है। यह गांवों, कस्बों, मेलों और आम लोगों की धड़कनों में बसता है। आधुनिकता और परंपरा के इस संगम में टूरिंग टॉकीज आज भी सिनेमा की उस आत्मा को जीवित रखे हुए है जो सादगी, सामूहिकता और भावनात्मक जुड़ाव से बनी है। यही वजह है कि यूएफओ और मल्टीप्लेक्स के दौर में भी 3 टप्पर वाले ये टूरिंग टॉकीज हाउसफुल चल रहे हैं और शायद आने वाले समय में भी चलते रहेंगे। से सिनेमा में फिर होगी सिनेमा से जुड़ी कोई बात। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी स्टोरीज पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।